जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप किताब से जरूर लाना। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ध्यान से सुना कि एक ऐसी छोटी संख्या चुनना है जिसे गुना कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हमें गुना करने वाला शब्द को ढूंढना है, ठीक है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि, आपको पता ही होगा, पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि को नहीं किए हो, अगर पहली बार कर रहे हो तो पार्ट 1 में जाके जरूर देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पीड में होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या है तो 1458, मुझे तो वो भी खराब है, 1458, ठीक है। 1458 का हमें निकालना है वर्गमूल, किस संख्या से गुना करें ताकि ये एक वर्गमूल संख्या बन जाए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि कर देना है। तो चलो 1458 अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो एक ऐसी संख्या सोचना चाहिए जो इससे विभाजित हो। तो हमें पता है कि 8 है तो 2 से विभाजित होगा, 2 से घटाएंगे, 7 दूना 14, यहाँ 5 है तो 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा तो 18 9 दूना 18, 729 हो जाएगा। क्या आपको पता है 729 किससे विभाजित होता है, 7 2 9 18, 3 से विभाजित होगा, 3 से घटाते हैं 24 के बाद हमें पता है कि 3 दूना 6 होगा, हाथ बचाएगा 4 12 3 3 9, 4 3 7 2 9 9 होगा, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से घटाओ 8 के 24, 3 का 3, फिर यहाँ देखो 9 से कटेगा 9 9 81। अब देखो यहाँ पे लिख दो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 9 गुना 9। अब हमें सोचना है कि कोई भी संख्या वर्गमूल तभी होगा जब अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करने वाली संख्या जोड़ा में हो। किसमें, जोड़ा में। ये आपको पहले क्लास में बताएं। तो सिंपल देखो ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में, ये जोड़ा में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करने वाली संख्या क्या होगा, यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या जिसे गुना करेंगे, तो छोटी संख्या बराबर। तो देखो किससे गुना करें, तो 2 का जोड़ा नहीं है तो यहाँ लिख देंगे छोटी संख्या 2, जो संख्या हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग बराबर, यहाँ पे वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो इस 2 पे से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लेंगे, यहाँ से 9 निकाल लेंगे, तो 3 दूना 6 6 9 54, तो इसका आंसर होगा 54, ठीक है। और संख्या क्या होगा जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वो संख्या होगा क्या, तो 1458 को 2 से गुना कर दूँ, 8 दूना 16 6 हाथ चला 1 5 10 11, 4 दूना 8 1 9 2 1 2, ये संख्या होगा। संख्या ये हो गया, वर्गमूल ये हो गया, छोटी संख्या ये हो गया, ठीक है। हमने तीनों संख्या निकालना था तो तीनों संख्या निकल गया, कोई दिक्कत, 3 संख्या ही निकालने बोला था ना, आप किताब में देख लो।